बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के हवाले से। तो टाइप्स वैसे जैसे कि आपको मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था साइनॉप्सिस के अंदर कि वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, तकरीबन 11 टाइप्स बनती हैं छोटी मोटी मिला के। तो लेकिन मेन जो टाइप्स हैं नेटवर्क्स की, जब भी हम बात करते हैं नेटवर्क टाइप्स की, तो उसमें बात ये होता है कि 3 टाइप्स की हम बात करें, लैन, मैन और वैन की। इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हुए, तो ज़्यादा ये लंबी वीडियो नहीं होगी, मेरा ख्याल है मैक्सिमम इसको मैं 8 या 10 मिनट में इसको मैं कवर करूंगा और 8-10 मिनट के अंदर ये पॉइंट्स हम डिस्कस भी कर लेंगे। इससे हो सकता है पहले कवर अप हो जाए। मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा, बहुत आसान लिखे हुए, आपको समझ आता चला जाएगा। लैन, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। LAN connects different network devices together by a device called switch. LAN एक तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क से क्या बनाता है कि ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर होता है और ये जब आपस में कनेक्शन करते हैं तो ये एक डिवाइस की मदद से कनेक्शन किया जाता है, जिस डिवाइस का क्या नाम होता है, स्विच। हब, स्विच, ब्रिज, ये एक ही नाम होते हैं, लेकिन ब्रिज चूँकि सिमिलर प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेट करवाती है और उसके अलावा है तो जो हब होती है वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसको रिप्लेस कर दिया स्विच ने, जिसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है स्विच, इसके जरिए से कनेक्शन किया जाता है। लैन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, यानी एक खास एरिया होता है। जैसे कॉलेज के अंदर जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्किंग की गई है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। और मजे की बात आपको यहाँ पे मैं ये बताऊं कि लोकल एरिया नेटवर्क और जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं अक्सर समझ में आता है जो लैन है वो छोटा है और मैन है वो बड़ा है। अच्छा, ये सारा ज्योग्राफिकली छोटा बड़ा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि लैन के अंदर कंप्यूटर थोड़े होते हैं और मैन के अंदर कंप्यूटर ज्यादा होते हैं। बाज़ दफा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है उसके अंदर कंप्यूटर लिमिटेड होते हैं, यानी 4 कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं, सिर्फ 4 कनेक्ट हुए हैं। और जो लोकल एरिया है उसके अंदर 100 कनेक्ट हुए हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा छोटे वाली बात है ना, ये सिर्फ उसके एरिया के एतबार से। तो हम कहते हैं कि लैन छोटा होता है, मैन उससे बड़ा होता है और वैन उससे बड़ा होता है। एक्चुअल में क्या चीज है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, ये छोटा इस तरह आप कह लो कि इसका ज्योग्राफिकल एरिया एक लिमिटेड है, उसमें कंप्यूटर हो सकता है 100। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उसका हो सकता है 4 सिटीज है, एक सिटी के अंदर एक कंप्यूटर है, वो आपका कनेक्ट है बी सिटी के साथ, सी सिटी के साथ, डी सी, चारों के साथ कनेक्टेड है। तो कंप्यूटर कितने यूज हो रहे हैं, सिर्फ 4। तो बड़ा कौन सा हुआ पे, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए, लेकिन एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया लैन का एक बिल्डिंग था, उसका एक टाउन या एक टाउन से ज्यादा। तो ये आपने बात याद रखनी, यही वजह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैन इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लोकेशन एंड लैन इज अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। ये प्राइवेट होता है, पब्लिक नहीं होता, ये नहीं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। लैन इज ज्योग्राफिकली स्मॉलर देन मैन एंड वैन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ज्योग्राफिकली छोटा है, वैसे नहीं, ज्योग्राफिकली ये स्मॉल है मैन से और वैन से। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इन लैन, today's speeds are normally 100 and 1000 MBs। आजकल जो है, यानी पहले में तो बहुत चंद एमबी के अंदर 10 MB का स्पीड होती थी, 5 MB स्पीड होती थी, फिर तो अब आजकल जो चल रहा है ये 1000 MB तक भी स्पीड एक लोकल एरिया नेटवर्क की होती है। 1000 MB बहुत ज्यादा होता है, मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड लैन की इज अ हायर देन मैन एंड वैन, ठीक है, हायर देन इन लैन एंड मैन। यानी जो लैन मैन की जो स्पीड होती है ना ट्रांसमिशन की, उससे ये फास्ट है, यानी लैन इज फास्टर देन मैन एंड वैन। लैन इज इजी टू सेट अप एज कंपेयर टू these both, as LAN covers a short distance, thus error and the noise are minimized। क्योंकि थोड़ा कवर करता है तो इसके अंदर एरर भी कम होते हैं और इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह भी कम आती है। एरर्स और नॉइज जो होता है, नॉइज कैसे पैदा होता है, नॉइज होता है डिस्टेंस की वजह से पैदा। जैसे आपको याद होगा, अगर आपने पुरानी कुछ डिवाइसेस देखी जो शायद आपको पता होगा, इंटरनेट की डिवाइस यूज होती थी पहले, जिसको डायल अप मॉडेम कहा जाता है, मॉडेम यूज होती है, उसको डायल अप मॉडेम ऐसी होती थी कि उसके अंदर क्या होता था, ची 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 लगी हुई है, कनेक्ट किया तो शोर बना उसको, और जब कनेक्ट हो जाती थी तो फिर उसको लाइट ब्लिंक कर देती थी। आजकल की इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो कोई शोर नहीं पैदा करती, कोई नॉइज नहीं उसके अंदर। और वो क्यों नॉइज पैदा होती थी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था, फिर उसके अंदर डिस्टॉर्शन और अजीब किस्म का साउंड, जैसे रेडियो नहीं होता था, रेडियो की तरह इस तरह इंटरनेट चलाया लोगों ने, तो बड़े मुश्किलों से। आजकल तो आपका इंटरनेट कोई शोर नहीं कर रहा होता, सिंपल आपको सिंपल वो कनेक्शन दिया और आप कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। तो नॉइज डिस्टेंस की वजह से आता है,
एरर भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से इसके अंदर कम है। लैन यूजुअली आर ट्विस्टेड पेयर्स एंड कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन चैनल्स, ये आमतौर पे जो यूज़ करते हैं यूजुअली यूज़ द ट्विस्टेड पेयर आम केबल होती है, और उसके बाद जो कोएक्सियल केबल होती है वो ज़रा अच्छी होती है, जैसे कि आपका टीवी चैनल के साथ जो केबल यूज़ होती है वो कोएक्सियल होती है। एंड लैन में सपोर्ट द बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन, ये जो लैन होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जो वायरलेस होता है उसको कहते हैं वायरलेस लैन, ठीक है ना, ये जो वलान लिखा हुआ है यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में भी सेटअप इन आइदर ऑफ द फॉर्म्स पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क में भी किया जा सकता है और इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में भी किया जा सकता है। सेटअप कॉस्ट ओवर लैन इज लेस देन मैन एंड वैन, इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है इसको सेटअप करने की, यानी डिवाइसेस तो ऑब्वियसली खरीदनी है लेकिन इसको चूंकि डिस्टेंस और केबल इसके अंदर कम चाहिए होती है, लोकल नेटवर्क वाइड नेटवर्क उस केबल के जरिए कनेक्शन करने केबल बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर उसके लिए फिर आपको रिपीटर्स की भी ज़रूरत होती है, फिर बहुत सारी और भी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है उसको डिस्टेंस वगैरह को जो सिग्नल वीक हो जाता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। तो इसकी सेटअप कॉस्ट कम है लोकल एरिया नेटवर्क की, उन दोनों की ज़्यादा है। लैन इज मोर सिक्योर देन, इन दोनों से ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर कैसे कि प्राइवेटली ओन्ड है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। जब आपका उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया में जाते हैं तो वो चूंकि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से गुजरना है तो वहाँ पे मतलब रिस्क तो है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो तो ओब्वियसली है ही पब्लिक, तो उसके अंदर तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, यानी हैकिंग अटैक वगैरह के चांसेस उसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, और लैन एज कम्पेयर टू उनके चूंकि प्राइवेटली ओन्ड किया जा रहा है तो ये सिक्योर होता है, यानी इसके ऊपर थ्रेट्स वगैरह जो कि हैकिंग वगैरह के और ये चीज़ें होती है ये नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लैन की वो भी कम है मैन से, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंट्रोल करना है, इसको मेंटेन करना जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, इसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो भी कम है, जो कि मैन या और जो वैन है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना वो काफ़ी टफ भी होता है, मुश्किल भी होता है, टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा एफर्ट उसके अंदर होती है। आगे है जी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर द मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं शहर को, एरिया नेटवर्क एक शहर एक सिटी के हद तक जो होता है। मैन इज ज्योग्राफिकली लार्जर देन, अब ये पॉइंट्स बिल्कुल वही हैं, थोड़े से चेंज हो रहे हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ता जाऊंगा। मैन इज ज्योग्राफिकली लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन, ठीक है, ये लार्जर होता है उसके मुकाबले में लेकिन वैन से छोटा होता है। ज्योग्राफिकली बता रहा हूँ, कंप्यूटर वाइज नहीं बता रहा हूँ। और मैन कवर्स एन एरिया ऑफ अ टाउन और सिटी, ये टाउन में भी हो सकता है और ये सिटीज के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक टाउन टू टाउन या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या सिटी टू सिटी ये हो सकता है। तो ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस चांसेस ऑफ द एरर्स एंड नॉइज आर मोर, इसके अंदर जो भी डिस्टेंस ज्यादा होता है तो चांसेस एरर्स के भी और नॉइज के ज्यादा होते हैं। मैन यूजुअली यूज द फाइबर ऑप्टिक्स एज कम्युनिकेशन चैनल, ये आम तौर पर फाइबर ऑप्टिक्स पिछला था वो ट्विस्टेड पेयर से भी बन जाता है, काम चल जाता है, और ज्यादा कोएक्सियल यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक्स लैन में यूज नहीं होता, लेकिन मैन के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है, वैन के अंदर भी फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है। सेटअप कॉस्ट मैन की ज्यादा है लैन से, लेकिन वैन से कम है। एंड मैन फैसिलिटेट्स इन शेयरिंग द रीजनल रिसोर्सेज, रीजनल रिसोर्स का मतलब एक पर्टिकुलर रीजन का रिसोर्स किसी दूसरे के साथ, जैसे कि एक्स्ट्रा नेट की हमने बात की थी, तो जहाँ एक्स्ट्रा नेट आपने स्टैब्लिश करना तो उसके लिए मैन आपके पास एक ऑप्शन है। मेन पर्पज ऑफ द मैन इज टू कनेक्ट द टू और मोर टू लैन, दो या दो से ज्यादा लैन को आपस में करना, और जब एक लैन दूसरे लैन से कनेक्ट हो जाएगा तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, वो एक्स्ट्रा नेट बन जाएगा। मैन इज फास्टर देन वैन बट स्लोअर देन लैन ड्यू टू द डिस्टेंस फैक्टर, डिस्टेंस फैक्टर की वजह से, डिस्टेंस की वजह से ये स्लोअर होता है, फासला ज्यादा है इसका मतलब ये स्लो है। मैन इज मोर सिक्योर देन वैन, ये ज्यादा सिक्योर होता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ मैन इज हायर देन लैन, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। एंड टीवी केबल नेटवर्क जो आपके पास बेस्ट एग्जांपल, यानी जो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है उसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो जो टीवी केबल्स वगैरह आ रही है तो वो आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं। तो लें जी, अब आखिरी है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN stands for the wide area network, and WAN may extend its boundary from a state to the whole world। और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ के अंदर कि वाइड एरिया नेटवर्क जब हम बात करते हैं ना तो उससे आम हम मुराद ले लेते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, लेकिन हर वाइड एरिया जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो इंटरनेट नहीं है। वाइड एरिया जैसे एक कंट्री है उसके अंदर भी एक नेटवर्किंग है, उसको हम वैन नहीं कहते, उसको हम वैन का नाम देते हैं, यानी स्टेट का जो एक नेटवर्क है। तो जैसे पहला आपको पता है पहले जो नेटवर्क आया था वो कौन सा था, अमेरिका ने इसको जो है वो किया था ना, तो अपनी जो दूसरी जंग ऐसी हुई थी 1945 के अंदर, क्या नाम था उसका नेटवर्क का, आर्पानेट। वो जो आर्पानेट था वो एक्चुअली में क्या था कि वो एक ऐसी नेटवर्किंग थी जिसको सिर्फ अमेरिका
अंदर उसकी स्टेट के अंदर उसकी मिलिट्री वगैरह और बुलेट्स वगैरह जो गोलियां होती थी उनको गिनने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर्स वगैरह का इस्तेमाल हुआ और बाकी उसके जरिए से कम्युनिकेशन वगैरह जो थी वो शेयर की है इसके साथ। तो ये सारा इसके अंदर आता है। तो यानी जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये स्टेट के अंदर ही था, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क था, वो उस वक्त का इंटरनेट वही था। बाद में फिर ये इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में बाद में ये चीज होना नेटवर्क फैलते फैलते फैलते, लेकिन अब ये किसी की मलकियत नहीं है। इंटरनेट इज नॉट ऑन बाय अ सिंगल कंट्री और अ सिंगल स्टेट, ठीक है, ये शेयर्ड। यानी अगर पूछा जाए कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इंटरनेट का भाई कोई मालिक नहीं। इंटरनेट किसी की कोई यानी मलकियत नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई मर गया तो वो ट्रांसफर करेगा या उसके विरासत का कोई हिस्सा है, ऐसा नहीं है। ये सबका शेयर्ड है, ओवरऑल सारों का हिस्सा है। तो बस वो शेयरिंग बेस पर ही चल रहा है सर। तो आगे देखें इसके अंदर के मे एक्सटेंड की बाउंड्री आपको बताती है होल वर्ल्ड। तो ये बात समझ लगी कि वाइड एरिया, हर वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन जब भी हम वैन की बात करते हैं तो समझ हम इंटरनेट ही लेते हैं यूजुअली, लेकिन ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वाइड भी कनेक्ट मल्टीपल लैंड एज वेल एज द मल्टीपल मैन, इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और वाइड इज ज्योग्राफिकली, ये वैन जो है ज्योग्राफिकली लार्जर है इन दोनों से, ज्योग्राफिकली लार्जर है, ठीक है, एरिया वाइज। वैन इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी owned by and is not owned by a single person or an organization। ये पब्लिक प्रॉपर्टी किसी एक बंदे का है, इसका मालिक इसका नहीं है। इंटरनेट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन, दुनिया का जो लार्जेस्ट वैन है वो इंटरनेट है। लार्जेस्ट वैन इंटरनेट है, लेकिन बहुत सारे और भी वैन हैं। डिफरेंट आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि वतीन हो गया, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है तो वतीन है, आप नाम सुना होगा, जोन का नाम सुना होगा, टेलेनॉर है, तो इसके अंदर भी इंटरनेट सर्विसेज देती है। ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। पीटीसीएल है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की, तो ये भी एक आप कह लें कि एक आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हेल्प इन कनेक्टिंग द लैन, इनको ये कनेक्ट करवाते हैं आपस में आईएसपी। सेटअप कॉस्ट वैन के ऊपर हायर है इन दोनों से, एंड वैन जो स्लो है, लैन वैन स्लो है क्योंकि डिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा होता है। वैन इज लेस सिक्योर, ये चूँकि इसके अंदर हैकिंग के और वायरस वगैरह के अटैक ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वैन है ज़्यादा सिक्योर नहीं है इन दोनों से। एंड चांसेस ऑफ द हैकर्स अटैक्स एंड द वायरसेस आर मोर इन वैन देन लैन एंड मैन। तो ये था जी, और मैंने पॉइंट्स की जगह बनाया, और मुझे उम्मीद तो ये की जा सकती है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपको ये समझ गई होगी, आप की जो टेंशन होती है थोड़ी सी वो रिलीज हुई होगी। तो उम्मीद तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेकिन उम्मीद चूँकि ये भी की जा सकती है कि आपको अच्छी फिर भी ना लगी हो, उनको नहीं अच्छी लगती, तो खैर कोई बात नहीं। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक वाला बटन प्रेस करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक वाला प्रेस करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अच्छी क्यों नहीं लगी, और अगर अच्छी लगी तो वो भी बता दें कि अच्छी इस वजह से लगी है। तो हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।